हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने अभी अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। ये आज की तारीख में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। मुख्य मुख्य चीजें जो भी हैं, मुख्य मुख्य चीजें क्या है कि कुल 8 विषयों के लिए 2129 मुख्य मुख्य चीजें इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा। आपके पास जो है आपका दूसरा साल कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट ईयर, या चलता हुआ होना चाहिए। आपके पास एज लिमिट क्या है, परीक्षा की तिथि जो है फार्म की जो तिथि है वो क्या रहेगी। इसके अलावा कोई आरक्षण है 40% वाला है, या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अनुसूचित के लिए, अनुसूचित ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं आई। इन सभी विषयों पर अपने बात करेंगे। कुछ चीजें इस नोटिफिकेशन में क्लियर है, लेकिन अभी डिटेल से इसके बारे में और सूचना आएगी, तो अपने आप बने रहें। जल्दी ये 5-7 मिनट में अपनी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो गणित के लिए आई है, और दूसरी जो है वो विज्ञान के लिए है। एक गणित के लिए और फिर विज्ञान के लिए। पंजाबी विषय की कितनी सीटें हैं? कुल 64 सीटें हैं। तो ये सीटें तो आप पढ़ ही लेते हैं किस विषय में कितनी है। तो ये एक वैकेंसी है। इसमें 8 विषयों की वैकेंसी के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो एक चीज तो इन्होंने शुरू में एक क्लियर कर दी है, वो ये है कि अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। अब आप ये मत सोचो जितने भी हैं कि ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं आई, और क्या कह रहे हैं कि सर जनरल की सारी सीट है, सर एससी की पता नहीं कितनी है, सर ओबीसी की पता नहीं कितनी है। इन्होंने कहा शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा वर्गवार। तो इसका मतलब आप घबराओ नहीं कि सूचना जो है अलग से आ जाएगी इसकी। फिर हमने ये पढ़ना है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, पर उन्होंने फॉर्म भरते समय ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किस में जाना चाहते हैं, गैर अनुसूचित में या अनुसूचित में। तो आपको पता ही है कि ये अलग से निकलती है। सामान्य लोगों के लिए ये बात नहीं है, लेकिन गैर अनुसूचित जो है ना, जनजातीय एरिया, उनके लिए ये बात है। यहां देखो, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र, तो उनके बारे में ये बात कही गई है कि अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति गैर अनुसूचित में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है प्राथमिकता दर्शानी पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन के समय। चलिए, एक बात क्लियर हो गई है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, प्रत्येक पद के लिए पृथक, ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, ये बात काम की है कि अगर आप कुछ लोगों के पास लिटरेचर सब्जेक्ट भी होता है, कुछ लोगों का एसएसटी, जैसे आपके पास 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका एसएसटी भी बनता है। आपके पास एक लिटरेचर है तो आपका वो लिटरेचर भी बनता है। तो अभ्यर्थी अगर एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पोस्ट के लिए पृथक पृथक क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह लिखा हुआ है, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को ही प्राथमिकता देवें। गैर अनुसूचित और अनुसूचित वो बांट के बंटवारा किया जाता है। ये बात, जो बातें आपको थोड़ी सी समझ कम आएगी ना, एक आप काम कर लिया करो, विज्ञप्ति को थोड़ा सा पढ़ना सीख लिया करो। इसमें हम वो भी बात करेंगे ओबीसी वर्ग के। कई बार ये होता है कि किसी का हस्बैंड जो है जॉब में है और वो ओबीसी में है, लेकिन जब उनका क्रीमिलियर मतलब 8 लाख से ऊपर की जब उनकी इनकम चली जाती है तो वो क्या है, क्रीमिलियर में चले जाते हैं, नॉन क्रीमिलियर से। उसके बारे में इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप फिर ओबीसी में नहीं, आप सामान्य में, जनरल में आपको जो है आवेदन करना पड़ेगा। तो उस पर भी अपन बात करेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, निःशक्त जन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र व उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से, ये कहते हैं नियमानुसार, भाई ईडब्ल्यूएस का अगर अभ्यर्थी नहीं मिलता तो सामान्य प्रक्रिया से भरा जाए। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस की पोस्ट भी इसमें आएगी। तो वर्गवार पोस्ट जो है इसमें आ जाएगी, बिल्कुल सबका इसमें जिक्र किया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, अगर ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर कोई गेम्स में खेले हुए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता डिटेल में आ जाएगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन से हैं, तो उनके लिए भी आरक्षण का लाभ इसमें डिटेल आ जाएगी कि खिलाड़ियों का वो 2% कोटा या उनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो दी होती हैं।
सामान्य बातें दी गई हैं कि अगर आप लिटरेचर या सामाजिक या साइंस मैथ से आप अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड जो है आपका जो लास्ट साल है उसमें आप चल रहे हो, ये इसमें दिया होगा, हाँ ये देखो सीधा दिया हुआ है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी कि योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो। आप किसमें? अंतिम वर्ष में आप सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यह बात ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर में आप भले ही आपके पेपर नहीं हो, जैसे 2 साल वाले हैं तो फाइनल चल रहा हो, या बीए बीएड वाले हैं तो उनका 4था साल चल रहा हो, वो इसके लिए योग्य हैं। ये बताया गया है आपका ग्रेड पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ध्यान रखना, रीट 3rd ग्रेड के लिए और 2nd ग्रेड इन सब के लिए मैंने राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की मूल किताबों से क्लासें शुरू की गई है। 7:30 बजे जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है शाम को 7:30 से 8 के बीच में, कई बार 7:45 हो जाती है, कई बार 8 हो जाती है, उस क्लास की निशुल्क कोर्स है, पूरा जीके का सब्जेक्ट हिस्ट्री का, और आपको उसकी निशुल्क पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी। अब इनके बारे में बताया गया है कि ये आपको आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग की महिला, विधवा, इनके लिए जो कैदियों के लिए भी, कोई कैदी है वो भी फॉर्म भर सकता है, जेल से भी अप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में भी बातें की गई है। फिर क्या बात है? आयु सीमा की बात है भाई, आयु सीमा की बात है, आयु सीमा की बात है कि आपको 18 से 40 वर्ष इसमें मिल जाएगा, 18 से 40 वर्ष, लेकिन 2026 की जनवरी तक के इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि बीच में वैकेंसी नहीं आई। अगर 26 तक आप 40 से 2 साल भी ऊपर हो जाते हैं, 42 तक हो जाते हैं तो भी आपको छूट है। देखते हैं आयु सीमा वाला कहां पर है, आयु सीमा वाला कहां पर है, ये होगा आयु सीमा वाला, आयु सीमा वाला ये रहा, ये रहा आयु सीमा का। चलिए ये यहां है आयु सीमा वाला, बड़ा मसला होता है, काफी समय से वैकेंसी नहीं आई हुई, तो 1/1/26 तक क्या है, आप 18 न्यूनतम 18 वर्ष के और अधिकतम 40 वर्ष से कम आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि काफी समय से विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो अभ्यर्थी को 1/1/26 को अधिक आयु के होते हैं, अगर वो 40 से ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार 2 वर्ष की, आप अगर 1/1/26 को 40 के हो जाते हैं जनवरी 26 को, तो भी आपको क्या है कि 2 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा देखो ये छूट अलग से देखो आपको दी हुई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है, वो 2 का अलग है, ये छूट आपकी अलग है। और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और वो जो अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो है, वो 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिला है, महिला को अलग से 5 वर्ष की छूट है। और भैया विधवा, विच्छिन्न विवाह महिला को अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं, कितनी एज में भी वो जो है विधवा या विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, सामान्य ज्यादा कैंडिडेट इस वर्ग में ही सम्मिलित हो जाते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा वो जो है वो तो है ही 2 वर्ष की अधिकतम वाला। चलिए ये आयु सीमा की बात होगी। फिर हम बात करते हैं परीक्षा की, परीक्षा का जो मोड है या परीक्षा में क्या कुछ है वो बातें। आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी, वो थोड़ी सी कार्रवाई वाली बात है उसमें है। चयन प्रक्रिया की बात की गई है, आप सब जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेशन, उसकी स्केलिंग की बात है। परीक्षा स्थान व सूचना अलग से बता दी जाएगी। और मुख्य बात क्या है, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 24 जनवरी तक आवेदन रहेंगे। एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, 40-40%
दोनों पेपर में 40% आपके पास होने चाहिए। भाई पहले पेपर जीके वाले में भी आपके 40% कम से कम होने चाहिए, फिर आप योग्य हैं। अगर मान लो कईयों के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है लेकिन जीके में 40 से कम है तो आप उसके योग्य नहीं रहेंगे। पर 5% की छूट एक वर्ग को दी गई है, वो आप देख लें, उस वर्ग को देख लें कि वो जो है ये आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसकी प्रक्रिया है। ये ई मित्र के काम की प्रक्रिया है, ठीक है। कितने पैसे और क्या कुछ जो है वो दिया गया है। अब 40% से अधिक ये विकलांग वालों के लिए डिसेबिलिटी वाली बात हो गई। और ये रही बात, ये देखो, हाँ जी, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है शैल बी, ये रहा 40% जो है वो आपका फिक्स है। और आपको रिलैक्सेड जो मिला है, वो जो आरक्षण जो मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 5% तक। 5% का किन के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं, मैं आपको कहूं एससी और एसटी, उनके लिए 35% है। और दूसरों के लिए, अन्य सभी के लिए जो है वो कितने प्रतिशत है? 40% कम से कम आपका पेपर में हल होना चाहिए, तो ही आपका पेपर चेक होगा। अच्छा, पेपर कैसा होगा? देखो जी, पेपर ऐसा होगा कि पेपर सेकंड जो है उसमें कितने होंगे? 300 मार्क्स होंगे और नेगेटिव जो स्कोरिंग होगी। और फिर ये सारी बातें बताई गई है कि 5 आपके ऑप्शन होंगे। आपको 5वां कोई भी अगर प्रश्न आता नहीं तो 5वां ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा अनुत्तरित। इस बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें रोल नंबर बकायदा लिखे हुए हैं कि इनको अयोग्य घोषित किया जाता है क्योंकि इन्होंने 5वां ऑप्शन नहीं भरा। खाली तो छोड़ना ही नहीं है, 5वां ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा। तो वो बताया गया है कि सेकंड पेपर में क्या कुछ है, फर्स्ट पेपर में क्या कुछ है, ये सारी बातें जो है दी गई है। अपनी श्रेणी से धमकियां दी गई, अपनी श्रेणी से बाहर जाके फॉर्म भरते हो तो आपकी जो है धज्जियां उड़ा दी जाएगी। ये सारी बातें जो दी गई हैं, मुख्य बातें शायद हो चुकी हैं। और कोई विशेष बात अगर बची हो, विवाह, उल्लेखनीय त्रुटि से संबंधित, ये कहते हैं कि बाद में आपको सुधार के लिए समय दिया जाएगा। विशेष बात मैं आपको बता दूं, ये जो पहले भी आया था कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपकी फोटो 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये अपडेट करवा के ही आप फॉर्म भरना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं यहां दिया हुआ है, काफी वैकेंसी जो है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, अभी से लग जाएं। मैं निःशुल्क आपको 7:30 से 8 बजे सेकंड ग्रेड वालों के लिए 8 बजे वाली क्लास, 7:30 बजे वाली क्लास राजस्थान जीके की हमारी मूल बुक्स से, एनसीईआरटी या हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से आपको डेटा दिया जाएगा। तो आज वाली क्लास जो है फिर उसका भी टाइम हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।